क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहली खबर नरकटियागंज के गौनाहा थाने से, जहां से करीब 1 महीना पहले अगवा की गई दलित नाबालिग लड़की घर के पास धान की खेत में बेसुध हालत में मिली, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजन खौफ और दहशत में हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि 1 महीना पहले 7 अक्टूबर को गांव के ही एक युवक ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़की को अगवा कराया और फिर उसे नरकटियागंज स्टेशन से किसी ट्रेन से उसे गोरखपुर ले गया, जहां लड़की को नशा खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। महीनों बाद रविवार की शाम उसे बेसुध हालत में लाकर आरोपियों ने घर के पास धान के खेत में फेंक दिया। हैवानियत भरी इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। गंभीर हालत में लड़की को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। होश में आने पर लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि गांव के ही 3 लोगों ने अपहरण किया है। उसका मुंह बांधकर टेम्पो से नरकटियागंज लाया और वहां पहले से स्टेशन पर गांव का एक व्यक्ति मौजूद था, जिसे चारों ने सौंप दिया, जिसका नाम इंजुल हक है। फिर वहां से इंजुल लड़की को गोरखपुर लेकर चला गया, जहां उसे अपने कब्जे में रखा और महीनों लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया। इधर पीड़िता के घर पहुंचने के बाद परिजनों ने गौनाहा पुलिस को खबर दी। लड़की का बयान दर्ज किया गया, लेकिन वो बयान कागज के टुकड़ों तक ही सिमट कर रह गया। पुलिस ने उसके बाद ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही गांव पहुंचकर तहकीकात की है। आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। गिरा रहे केहू ला के छोड़ रहे, उहे लिया के छोड़ रहे, गिर रहे ई जनवा। ओकरा बाद में मेडिकल में ले जाके एडमिट कर बटे। ओकरा बाद में जने बिया अब देखो तो का होला। पुलिस के थाना में गई रहे आदमी तो जनवा रिपोर्ट उपोर्ट लिखा गया। ओकरा बाद में कोनो कार्रवाई ना भइल। ओकरा बाद में अभी आज तक पुलिस गांव में नहीं आयल जांच पड़ताल करे जे का होता का जाता टे। अनिलुआ आइतिया मिसिरिया नरकटियागंज हमरा के भेटैल हसन तो भेटैल हसन तो हम बैठ गनी। ओखनी के देखनी तो मेहरा ढेर रहली हसन टेम्पू में तो ओखनी में बैठ गनी जब आके हमरा के उतारल हसन 5 रुखिया त इले लगल हसन मोटरसाइकिल हमार बाई पकड़ल हसन हैंग मुड़ी हमार पकड़ल हसन तो हम मुड़ी ना छुए देत रही कनी ना हम मुड़ी छोड़सन छू दल हसन मुड़ी सा बुझाइल जे नाचे लागल। कौन नाचे लागल हमार देश सूद में रहल। उतने दूर घूम देल रही गोरखपुर में बुझा तरल जे ओई में घूमता नहीं। अभी कौन ले आइल अभी ओई में मिसिरिया इतिया ओ अनिलुआ। गलत कहाँ ले जाके कैले बड़ा लोग? गोरखपुर। हाँ। के रहे वो खाली इंजिल। सवाल यह है कि पुलिस क्यों लापरवाह बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। एफआईआर के बाद भी आखिर अब तक गिरफ्तारी आरोपियों की क्यों नहीं हुई है? जिले के एसपी ने क्यों नहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और ये वाजिब सवाल जिसके जवाब पुलिस को देने होंगे कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लापरवाह क्यों बनी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रफुल्ल, सब कुछ मामला सामने है। 1 महीने पहले से लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार पहले किया जा रहा था। नामजद आरोपी हैं, आरोपियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज करवाए गए हैं, तो अभी तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये करीब 7 अक्टूबर का मामला है, जब लड़की के घर वालों ने गौनाहा थाने में एक प्राथमिकी आवेदन दिया था कि उनकी लड़की का अपहरण कर लिया है, लेकिन पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर जब 1-1.25 महीने बाद जब लड़की किसी तरह से बच के वहां निकल के नरकटियागंज पहुंची, उसके बाद से फिर उन आरोपियों ने उसका पीछा करके उसके साथ फिर उसे
बेहोशी की हालत में उसके घर के पीछे फेंक दिया, जिसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। लड़की ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि 1 महीने तक उसे गोरखपुर में रखा गया और गांव के ही 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और उसे जबरन बंधक बनाकर रखा गया। किसी तरह से लड़की भाग कर आई है। तो अब ये मामला जो है, अब चूंकि पुलिस ने इसे उस समय गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसी आवेदन को फिर से FIR दर्ज किया गया उसी आवेदन पे, और फिर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। हालांकि ये कदम जो है वो पहले उठाना चाहिए था, तो इस तरह से लड़की का भी पता चल जाता, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही और शिथिलता है वो बिल्कुल सामने है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले पर आपकी परिजनों से बात हो पाई, पीड़िता के परिजनों से? वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग है उन लोगों की? जी, परिजन का मांग ये है कि जो आरोपी है, जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो नेम्ड चुकी FIR है, तो उनकी पहचान हो चुकी है, तो उनकी जल्द गिरफ्तारी हो। और दूसरा ये है कि परिजनों का ये भी मांग है कि जब 7 तारीख को आवेदन दिया था तो पुलिस में इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? तो जो लोग पुलिस पदाधिकारी, जो पुलिसकर्मी इस मामले में जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर भी कार्रवाई हो। तो परिजनों का ये 2 मांग है कि पहले जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सके, और जिन पुलिस वालों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस की तरफ से कुछ बताया जा रहा है अभी तक? एक्चुअली पूरा एक्शन आखिर लिया ही क्यों नहीं गया? जिस तरीके से परिजन भी आरोप लगा रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं, और ये भी पता है कि नामजद FIR है, तब भी एक्शन क्यों नहीं? जी, पहले ही मैंने बताया है कि ये इस मामले में मेरे बड़े पदाधिकारी से बात हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि पहले जो आवेदन 7 अक्टूबर को जो आवेदन दिया गया था उसमें अपहरण की बात कही थी, उसमें रेप का मामला नहीं था, तो लड़की की खोजबीन की गई थी। और मेडिकल रिपोर्ट जो है जब लड़की बरामद हुई है उसके बाद उसका पुलिस ने मेडिकल कराया है, और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार पुलिस को है कि मामला जो है, पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दूसरे एंगल से भी देख रही है। तो इस पूरे मामले की जो तहकीकात है वो और तेज होगी तब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि लड़की के साथ आखिर हुआ क्या। जी, तो अब जाके क्या कार्रवाई की शुरुआत हुई है? प्रफुल्ल, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की तरफ से अब जाकर कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, SP से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो पहले जो आवेदन पड़ा था उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। एक टीम जो है नरकटियागंज SDPO के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई है, और टीम जो है लगातार इस मामले में काम कर रही है। लेकिन प्रफुल्ल, देखिए, परिजन तो यही आरोप लगा रहे हैं कि FIR हो चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना गांव में पहुंचकर अभी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जी, परिजन का आरोप है, लेकिन SP ने दावा किया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो गिरफ्तारी कैसे करेंगे? SP जो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी करेंगे, कैसे करेंगे जब छापेमारी नहीं हो रही है, गांव में पहुंच ही नहीं पा रही है पुलिस? परिजन का ये आरोप है कि गांव में पुलिस नहीं गई है, लेकिन SP ने दावा किया है कि जो टीम बनाई गई है, जो टीम का गठन किया गया है, वो टीम जो है कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, और आरोपियों की जो ठिकाने हैं उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। तो देखिए, खबर आपको नरकटियागंज से बता रहे थे, जहां 1 महीने से एक लड़की जो थी वो लापता थी। अब उसके बाद जब लड़की बरामद हुई है तो अब पीड़िता का आरोप है, पीड़िता की तरफ से नामजद FIR दर्ज कराए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस की तरफ से वो ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बस दावे और आश्वासन परिजनों को ये दिए जा रहे हैं कि छापेमारी की जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अभी तक पुलिस की टीम गांव भी नहीं पहुंची है, ना ही तलाश शुरू की गई है। अगली खबर मुंगेर से है, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है जो छुट्टी में घर आया था। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर का है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संदलपुर में निराला यादव और जीतू यादव के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चलता है। गुरुवार की रात संदलपुर निवासी राधे यादव के पुत्र जीतू यादव का छेका था। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबारी शुरू हो गई।
जिसमें लगभग 20 से 25 राउंड गोली चली है। इस गोलीबारी में जहां जीतू यादव पक्ष के राजीव यादव के सर में गोली लगने से मौत हो गई, वहीं निराला प्रसाद यादव की पत्नी अंजुला कुमारी, उसके साले सूरज देव यादव के पुत्र सावन देव यादव को कमर में गोली लगी है, जबकि मुकेश यादव के बेटे गोलू कुमार को जांघ में गोली लगी। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी मिल को गोली तरातर चलाने लगा, वैसे हमको पैरे में लगती है। किस बात को लेकर, किस पे गोली चला रहे थे वो लोग? चला रहा था उसी पर जिसके यहाँ ठेका आया था, समझ गया। हम जो निकल करके आवाजने बैठ के देख रहे थे कर कुटुम्ब का, लेकिन हम तरातर जो गोली चलाया ना, मार दिया। उसी में से गोली आपके पैर में लगी है। क्या हुआ मामला? पता नहीं, हम गाड़ी लगाए बहुत जा रहे थे तो से गोली चला, गोली लग गया सर। खबर दरभंगा से है, जहां दो पक्षों के जमीन विवाद में अपराधियों ने जमीन की रखवाली करने वाले एक सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी। ये खौफनाक वारदात मब्बी ओपी क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के मौलागंज की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इधर एसडीओ ने जमीन पर धारा 144 लगा दिया था। उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए बुधवार को दीवार तोड़ने पहुंच गए। इस वजह से वहां मारपीट हुई थी, जिसे पुलिस ने आकर शांत कराया था। इसके बाद रात में आकर अज्ञात अपराधियों ने जमीन की रखवाली करने वाले उपेंद्र दास ईट पत्थर से कूच कर हत्या कर दी। सुबह जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आत्महत्या हुई है, अनजान आदमी आया था, सुबह में उनकी मां ने देखा है। क्या विवाद रहा होगा? जमीनी विवाद। क्या कारण है? क्योंकि वह मेरा जमीन को देखभाल करता था, आज से नहीं पूर्वज से। उनके दादा पापा चाचा पूरे परिवार मेरे ज़मीन को देखभाल कर रहा था। और यह दूसरे तरह की हत्या है। तो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है कोई बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें ज़मीन विवाद था। ज़मीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने ही लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने हत्या करवाया या किया। तो ये एक दूसरे तरह की हत्या है, लेकिन हत्या है। इसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। और SC/ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो जल्द से जल्द इनको दिलाया जाए। खबर पटना से है, जहां दोस्तों ने दोस्त की पीट कर जान ले ली, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मनेर में श्राद्ध कर्म से लौट रहे 4 युवक में से एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, जबकि एक युवक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया, जिसमें दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। जिस युवक की दोस्तों ने पीट कर हत्या की, उसकी पहचान मनेर थाना क्षेत्र के नीलकंठ टोला के निवासी रामचंद्र सिंह का पुत्र अरविंद कुमार के रूप में हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से की गई। इधर घटना के बाद से आरोपी दोस्त घर छोड़कर फरार है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसमें लग रहा है कि हमारा लड़का को मार के फेंका गया। किस लिए मारा है? किस लिए अदालती खोजना है। रास्ता चल रहे हैं, कुत्ता काट ले रहा है पीछे से और कुत्ता को मरबे नहीं किए। हम जा रहे हैं, रास्ता धर के पॉकेट मारा जा रहा है। ये कोई वैल्यू है? किसी पर शक है आपका? शक है तभी ना बोल रहे हैं कि लड़का को हमारे घर से बोला कि अच्छा, ये रात जो है हम लोगों को सूचना मिला है 12 बजे तकरीबन कि इनको जो है मार के जो है फेंक दिया गया है, इनकी हत्या हो गई है। सूचना के बाद हम घटनास्थल पर गए तो लाश हमें प्राप्त हो गया है। तो सुबह हमने जो है पुलिस को सूचना दी है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को उचित कार्रवाई की जो है हम लोग मांग कर रहे हैं।
खबर मधुबनी से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी, जिसकी लाश सड़क किनारे मिली है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। वहीं शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये खौफनाक वारदात बासोपट्टी थाना के जानकी नगर गांव की है। मधेपुरा में गोवालपाड़ा के रामगंज वार्ड नंबर 9 में बीती रात मवेशी की चोरी करने आए चोरों ने मवेशी मालिक की पीट कर हत्या कर दी। चोर गैंग में शामिल एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मृतक करुणेश के मुताबिक परिजनों ने बताया है कि घर से हटकर अपने मवेशियों के साथ करुणेश रहते हैं। चोरों ने पहले उनके साथ मारपीट की, फिर शोर मचाने पर वहां ग्रामीणों का पहुंचना शुरू हुआ तो बदमाश और उग्र हो गए और हथियार से वार करना शुरू कर दिया। इस घटना में पकड़े गए चोर की ग्रामीणों ने पिटाई की है। इस घटना के बाद से लोगों में स्थानीय प्रशासन को लेकर आक्रोश है। 5टा चोर 6 गो ओहिमे देख ललके, ओकरा पकड़लकै चोर के, सब चोर मिल के एकरा मारते मारते मारि देलकै। ताहिमे एगो चोर पकड़ाई गेलै। केना पकड़ेले? ओकरा पप्पे पकड़ने रह गेलै, हमे एलियै तब पकड़लियै, तब पप्पा गिर गेलै, ओकरा मारि देलकै, हाथ नहीं खुलले। लगातार गंभीर अपराध को अपराधी अंजाम दे करके और मौज मस्ती में घूमते रहता है। हम लोग लगातार परेशान हैं। सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी को, आला अधिकारियों को बोलते बोलते अब थक चुके हैं। खबर नवादा से, जहां अकबरपुर में विवाहिता की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पकड़ी स्थित शमशान घाट से युवती का शव बरामद किया और साथ में हत्या के आरोप में पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि हिसुआ थाना क्षेत्र के धुरिहा गांव के सुनील कुमार अपनी पुत्री पंपी कुमारी की शादी पकरी गांव के शैलेंद्र सिंह के पुत्र नीतीश कुमार के साथ 8 साल पहले किए थे। शादी के 8 साल बीत जाने के बावजूद दोनों को एक भी संतान नहीं हुआ। इसको लेकर बराबर पति पत्नी में झगड़े होते थे और ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। मामले को लेकर आपस में दोनों परिवार वालों के बीच पंचायती भी हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद ससुराल वालों ने पंपी के साथ मारपीट की। युवती की तबीयत बिगड़ गई, तब उसे इलाज के लिए नवादा ले जाया गया, जहां से स्थिति बिगड़ते देख डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर किया, जहां पटना में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बच्ची के बच्चा नहीं होने के कारण 8 साल पहले शादी हुआ था। बच्ची नहीं होने के कारण मारपीट, ससुर उसका नंदोसी सारा मारपीट करके उसको हत्या कर दिया। दोबारा शादी करने के हेतु। गिरिडीह में कारोबारी के घर भीषण डकैती कर अपराधियों ने पुलिस को फिर से चुनौती दी है। घटना शहर के बक्सी रोड की है, जहां होटल और फर्नीचर कारोबारी उत्तम भदानी के घर बीती रात अपराधियों ने धावा बोला। डकैतों ने लाखों रुपए नगद के साथ ही कीमती जेवरात और कार की लूट की। सभी अपराधी कांग्रेस ऑफिस के निर्माणाधीन भवन की ओर से घुसे थे। सभी के हाथ में देसी पिस्टल, लोहे के रॉड और चाकू थे। उन्होंने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर 2 घंटे तक लूटपाट की। इस दौरान रॉड से किए गए हमले में उत्तम भदानी का बेटा घायल हो गया। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अब तक डकैतों का सुराग नहीं मिल सका है। ऊपर से सीढ़ी से और पहले दादी का रूम गया, उसके बाद फिर ये दादी को उठाया, वहाँ पे सब छानबीन किया। उसके बाद फिर इधर आया तो मारे लगा पूरा। उसके बाद फिर पापा को उठाए, उसके बाद फिर पापा को मार रहा था। पहले पापा हटे, पीछे हम थे तो हम मेरे में लग गया और बंदूक सब था और ये चाकू को सब था। कितना लोग था बाबू? कम से कम वही 8 जन। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।